Hello students, today we start class 12th math chapter 1 relations and function question number 1 B part. Question number 1 में आपको बेटा बोला गया है determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. आपको क्वेश्चन में बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. ओके, तो यहाँ पे हमें बी पार्ट में भी बोला गया है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय. जो ए सेट आपको दिया गया है वो ह्यूमन बीइंग का सेट दिया गया है. ठीक है, अब बी में भी ए पार्ट है. आगे रिलेशन डिफाइन किया गया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. एक्स और वाई जो है वो वर्क करते हैं सेम प्लेस पे. ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पे हम ए सेट जो है वो अपने आप से ले लेते हैं. यहाँ पे एक्स वाई और जेड जो है ए सेट के हम एलिमेंट ले लेते हैं. ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले एक बार आप ये रिमाइंड कर लीजिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है. रिफ्लेक्सिव आपने किया था जब हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन होता है और वाई बिलोंग्स टू रिलेशन होता है. ठीक है, मतलब सेम जैसे 1 1 हो गया. ठीक है, नंबर में 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, ऐसे आपको पेयर मिले तो वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है. तो सिमेट्रिक के लिए क्या है बेटा, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, जब हमारे पास x कॉमा वाई belongs to relation and y comma x belongs to relation. ठीक है, जब ये हमारे पास ऐसे पेयर्स रिलेशन के अंदर पाए जाएं. ठीक है, जैसे 1 2 belongs to relation and 2 1 भी belongs to relation. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सिमेट्रिक. और ट्रांजिटिव कब होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है बेटा, जब हमारे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन. जब हमारे पास इस तरह के पेयर रिलेशन में पाए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव. जैसे 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 1 3. ठीक है, फिर हमारे पास 3 6 है बिलोंग्स टू रिलेशन, 3 6 belongs to relation and 1 6 भी है जो वो बिलोंग करता है रिलेशन से. तो इस तरह के पेयर पाए जाए रिलेशन में तो यस इट इज ट्रांजिटिव. ओके, चलिए अब हमें ये बताना है यहाँ पे एक्स एंड वाई जो ह्यूमन कोई लोग हैं ये सेम प्लेस पे वर्क करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे अगर सेम प्लेस पे कोई वर्क करता होगा तो वो क्या होगा, जैसे एक्स जो पेयर है वो यहाँ से बिलोंग करेगा. हमारा यहाँ पे जो रिलेशन होता है ए आर ए, मतलब ए सेट का ए सेट से ही रिलेशन होगा यहाँ पे. ठीक है, तो हमारे रिलेशन के जो पेयर्स होंगे यहाँ पे एक्स एक्स होगा, वाई वाई भी होगा और ये जेड जेड भी यहाँ पे मिलेगा आपको पेयर के अंदर. क्यों, सेम प्लेस पे काम करते हैं ये लोग. ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन में पाए जाएंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास ए सेट है एक्स वाई जेड है और ये बी सेट है, बी सेट भी हमारा क्या है, यहाँ पे ए सेट ही आप लेते हैं तो एक्स वाई जेड. तो इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स किसके साथ होगा, तीनों के साथ हो जाएगा. फिर वाई किसके साथ होगा, तीनों के साथ हो जाएगा. क्लियर है, फिर जेड भी क्या होगा, तीनों के साथ आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो पेयर है इस तरह के पाए जाएंगे. तो मतलब एक्स वाई भी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे और दूसरा क्या आ जाएगा, वाई एक्स भी हो जाएगा. ठीक है, वाई एक्स भी हो जाएगा, एक्स वाई भी हो जाएगा और वाई एक्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ से. फिर आप देख रहे हैं जेड एक्स भी आपको मिल रहा है. क्या मिल रहा है यहाँ पे, जेड वाई भी हो जाएगा, जेड एक्स भी आपको मिल जाएगा और जेड जेड आपने पहले ले लिया. ठीक है, ये सारे पेयर जो है हमारे पास यहाँ से हमें मिल जाएंगे. ठीक है, तो हम अब बता सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या आ गया, यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, क्योंकि जो वर्क कर रहे हैं वो सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं.
अगर वो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे बेटा तो वो क्या करेंगे, ठीक है, वो दोनों ह्यूमन बीइंग सेम प्लेस से बिलोंग करेंगे, यस। तो आपके पास एक्स एक्स और वाई वाई जो है वो रिलेशन में है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आप बता देंगे एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, क्योंकि वो सेम प्लेस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो इसलिए बिलोंग हो रहे हैं ये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्या आ जाएगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके बेटा, ये आ गया। सेकंड चीज हमारे पास, अगर x कोई पर्सन है, y कोई पर्सन है, z कोई पर्सन है, x y जो है दोनों के दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो y x भी सेम प्लेस पे काम करेंगे, ठीक है। तो आप बता देंगे यहाँ पे x y बिलोंग्स टू रिलेशन एंड y x भी क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर x y वहां पे काम कर रहे हैं सेम प्लेस पे, तो y x भी वहां पे सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, क्लियर है। तो थर्ड वन इज, हमारे पास देखिए एक्स वाई भी है यहाँ पे, और दूसरा क्या है, वाई जेड भी है और एक्स जेड भी है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि एक्स वाई जेड जो है वो सारे के सारे सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बता देंगे एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स वाई and Z are the worker of same place, क्योंकि वो सेम प्लेस के क्या हैं, वर्कर हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड आर दी वर्कर ऑफ सेम प्लेस, वो सेम प्लेस के वर्कर हैं, इसलिए वो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, और देन एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आपने यहाँ पे बता दिया एक्स वाई जेड आर द वर्कर ऑफ सेम प्लेस, क्लियर है बेटा, हो गया ये ए पार्ट। और बी पार्ट जो है आपने वो खुद से देना है, क्यों, क्योंकि वो सेम ही है। यहाँ पे बोला गया है रिलेशन में एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब यहाँ पे वो पहले तो वर्क कर रहे थे सेम प्लेस पे ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पे सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी कुछ ऐसा ही आएगा, ओके बेटा, कुछ ऐसा ही, मतलब ऐसा ही आएगा आपके पास, या आप खुद ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। तो हम करते हैं सी पार्ट। चलिए सी पार्ट में आपको बोला गया है यहाँ पे रिलेशन एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। जो एक्स है वो क्या है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई से बड़ा है, ओके बेटा। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक्स वाई जेड रिलेशन ले लें, अगर हमारे पास ह्यूमन बीइंग का ये रिलेशन है एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास रिलेशन में क्या आ जाएगा, एक्स क्या बोला गया है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो हमारे पास जो आपका रिलेशन बनेगा एक्स और वाई का, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो एक्स एक्स आ सकता है, तो इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स बोला गया है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन। क्या एक्स अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, नहीं, एक्स कैनॉट बी
टॉलर देन इटसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। तो ये एक्स एक्स आपके पेयर नहीं आएंगे, ना एक्स एक्स आएगा, ना वाई वाई आएगा, ना जेड जेड आएगा, ठीक है, वो रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट नहीं आएंगे। क्लियर है बेटा? अगेन आप यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स, पहले आप यही लिखेंगे, एक्स कैनॉट बी कितना एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, एक्स कैनॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ, ठीक है, वो अपन इटसेल्फ या हिमसेल्फ कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे ह्यूमन बीइंग का तो हिमसेल्फ और सेल्फ लिख लीजिए, हिमसेल्फ, ठीक है, कैनॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ। तो सो हमारे पास एक्स एक्स वाई वाई नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके बेटा, क्लियर है? सेकंड वाला हमारे पास x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, वो बताया गया है कि वो y से बड़ा है, तो क्या y x से बड़ा होगा? नहीं, तो आप यही रीजन दे देंगे, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है, तो फिर y जो उससे बड़ा होगा तो फिर आप लिखेंगे y कैनॉट बी टॉलर देन x, ठीक है, तो हमारे पास x y नॉट बिलोंग टू रिलेशन एंड y x नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बेटा, हमारे पास अगेन ऐसे ही x जो है ग्रेटर देन y है, और y जो है वो अगर हम लेट भी कर लें कि y जो है वो z से बड़ा है, तो बट x जो है वो z से क्या होगा, बड़ा होगा, वो एग्जैक्टली 7 ही होगा नहीं, अगर वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वो z से क्या हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा उससे, ठीक है। अगर हम इन केस ले लें कि x जो है हमारे पास y से बड़ा है, ठीक है, x y, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट में ये चीज दे देते हैं, x y बिलोंग्स टू रिलेशन, ये है यहाँ पे, क्लियर है? आपने देखा क्या y z हम लेट कर लेते हैं, y z भी रिलेशन में है, तो x z क्या वो 7 सेंटीमीटर ही होगा? नहीं होगा, वो क्या होगा, अगर ये चीज ये y भी इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वो कितना हो जाएगा, वो 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यही चीज देंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि ये बोला गया है हमें, और वाई जेड हम यहाँ पे लेट ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये वाले जो है एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, लेट वाई जेड जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन, वाई जेड जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देंगे एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, और वाई जेड जो है वो बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है, कि हमने वो एज्यूम कर लिया कि वो जो वाई जेड का आपस का जो डिस्टेंस है वो भी कितना 7 सेंटीमीटर, जो वाई है वो किससे बड़ा है, जेड से। तो बेटा एक्स जेड से क्या 7 सेंटीमीटर होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गया, y जो है वो 7 सेंटीमीटर जेड से बड़ा हो गया, तो टोटल कितना आ गया, ये x जो है 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया जेड से, तो इसलिए वो नॉट बिलोंग टू रिलेशन, r इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए ये पार्ट हो गया आपके पास, ये आपके पास कौन सा पार्ट था, ये आपके पास सी पार्ट था। ओके बेटा, क्लियर है? तो आपको इसका डी पार्ट देखेंगे, चलिए अब आप डी पार्ट इसका करेंगे। ओके,
डी पार्ट में आपको जो रिलेशन दिया गया है, डी पार्ट में बेटा एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो रिलेशन में आपको ये दिया गया है, ठीक है। ओके, तो ये आपके जो रिलेशन दिए गए हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड रिलेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको एक्स जो बोला गया है वो वाइफ ऑफ वाई है, ठीक है बेटा। अब आप खुद देख लीजिए बेटा, यहाँ पे x जो है y z, ठीक है, ये आपके पास आ गया, तो हमारा रिलेशन अगेन इसी से होगा, है ना, x y z। तो बेटा x जो है वाइफ ऑफ y है, तो x जो वाइफ ऑफ हिमसेल्फ या हरसेल्फ हो सकता है? x जो वाइफ हरसेल्फ हो सकती है? नहीं। क्या x अपने आप की वाइफ हो सकती है? नहीं। तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे x cannot be wife of herself, ठीक है, वो अपने आप की वाइफ नहीं हो सकती, इसलिए सो x not belong to relation, y not belong to relation, तो relation is not reflexive। क्लियर है बेटा? चलिए सेकंड वाला हमारे पास है सिमेट्रिक। अगर x जो है वाइफ है y की, ठीक है, तो ये आपको क्लियर है, x इज वाइफ ऑफ, ये आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको गिवन है ना, यहाँ पे x y belongs to relation, ओके, एज x y belongs to relation, आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है x इज वाइफ ऑफ y, बट y इज वाइफ ऑफ x cannot be, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे y cannot be वाइफ ऑफ x, ठीक है, y कभी भी उसकी वाइफ नहीं हो सकती। तो आपके पास ये रीजन आ गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड y x not belong to relation, so r is not symmetric। ओके बेटा, चलिए थर्ड वन अगेन बेटा यही से क्लियर हो रहा है। अगर यही पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, नॉट हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू y। अगर हम इन केस लेट भी कर लें, यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम, जो y x जो है बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, तो बट नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकते यहाँ पे आप, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप यही बताएंगे x y बिलोंग टू रिलेशन, y जो है हस्बैंड है वो कभी भी वाइफ नहीं बन सकता, ठीक है, यहाँ पे आप लेट नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन जो आपने 7 सेंटीमीटर वाला किया वहां पे आप कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं, क्योंकि y जो है वो हस्बैंड है, वो कैन नॉट बी वाइफ ऑफ अदर पर्सन। ओके, चलिए तो आप लिखेंगे, यहाँ पे आपको गिवन दिया गया है एज x y belongs to relation, और y x y z लेंगे आप, y z not belong to relation and x z not belong to relation, ठीक है, क्योंकि x जो है वो वाइफ है y की, x जो है वाइफ है किसी तीसरे पर्सन की नहीं होगी। क्लियर है बेटा? x जो वाइफ है वो किसकी है, y की है ना, तो वो z की कैसे होगी? ओके बेटा, क्लियर है? तो आपने यही यहाँ पे y जो है वो हस्बैंड है, तो आप लिखेंगे y cannot be wife of other person। ओके बेटा, क्लियर है? ये आ जाएगा यहाँ पे। और x इज, आप यहाँ पे देख रहे हैं x जो है वो वाइफ है किसकी, y की, वो उसकी नहीं हो सकती। x इज वाइफ ऑफ y and x cannot be wife of third person।
ओके बेटा, क्लियर है? तो सो हमारे पास क्या है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपने रीजन देना है। ओके, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, क्लियर है? ओके, तो आपने इसका सी पार्ट, ये हमारे पास डी पार्ट था, ये कौन सा था, डी पार्ट। तो बेटा जो ई पार्ट है वो सेम ऐसा ही है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो ये आप खुद से करेंगे। ओके, थैंक यू।